नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला कुछ ही घंटों बाद हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पोल खुल जाएगी। किस चीज की पोल? पोल इस चीज की कि हरियाणा से राज्यसभा की जो दो सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है, जिनमें एक बीजेपी का जीतना निश्चित है, दूसरी पर आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में हैं और कांग्रेस में भी सबसे ज्यादा विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हैं। पोल इस बात की खुलेगी कि क्या कांग्रेस एक बार फिर से किसी हारे हुए चेहरे पर दांव लगाएगी? क्या कांग्रेस एक बार फिर से किसी बुजुर्ग चेहरे पर दांव लगाएगी? क्या कांग्रेस एक बार फिर से हरियाणा से बाहर के किसी नेता पर दांव लगाएगी? क्या कांग्रेस एक बार फिर से किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगाएगी जिससे हरियाणा में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा? यह बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि वर्तमान में जिन नेताओं के नाम राज्यसभा के लिए राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं, जिनकी फुसफुसाहट हर तरफ सुनने को मिल रही है, उनमें ज्यादातर वो चेहरे हैं जो या तो जनता ने रिजेक्ट कर दिए या जो बुजुर्ग हो चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका हरियाणा से बाहर के हैं। वो हरियाणा में चूंकि भले ही राहुल गांधी पार्टी के सबसे बड़े नेता हों, मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन हरियाणा में बिना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राय के लगता नहीं कि कांग्रेस कोई रिस्क लेगी। इसलिए सीधे तौर पर अगर यह कहें कि जो भी राज्यसभा का कैंडिडेट होगा कांग्रेस का, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद जरूर होगा। आज हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा में जब से कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पांव जमे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़े नेता के तौर पर जब से कांग्रेस में बने हैं, तब से जिन जिन को राज्यसभा में भेजा गया, या तो वो स्थापित नेता रहे अपने इलाके के, या वो हरियाणा से बाहर के रहे, या वो चुनाव हारे हुए रहे, किसी भी आम शख्स को, किसी भी आम कार्यकर्ता को, किसी भी साधारण घर के नेता को पार्टी ने राज्यसभा में नहीं भेजा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जब राज्यसभा की एक सीट का चुनाव आया तो उसमें हंसराज भारद्वाज को राज्यसभा का सांसद कांग्रेस ने बनाया। हो सकता है हरियाणा में कुछ गिने चुने लोग हंसराज भारद्वाज को जानते हों। हरियाणा से बाहर उनकी राजनीति रही है। उसके बाद 2007 में राम प्रकाश को भेजा, 2008 में ईश्वर सिंह को भेजा जो अब बीजेपी में हैं। कई दल बदल चुके हैं। ईश्वर सिंह पूर्व विधायक रहे थे, सब स्थापित नेता हैं। डॉक्टर राम प्रकाश प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष। उसके बाद 2008 में फिर राम प्रकाश को भेजा, फिर भेजा 2009 में शादीलाल बत्रा को जो रोहतक के विधायक रहे हैं, वो भी एक स्थापित नेता हैं। 2010 में चौधरी बीरेंद्र सिंह को भेजा जब वो 2009 का विधानसभा का चुनाव हार गए। आप अंदाजा लगा लीजिए। 2012 में फिर से शादीलाल बत्रा को भेजा, कोई नया चेहरा नहीं मिला पार्टी को। 2014 में कुमारी शैलजा को भेजा जिनका बहुत बड़ा नाम है, स्थापित नेत्री हैं। और उसके बाद 2020 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भेजा जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा का चुनाव हार गए। अब एक बार फिर से वही कयास शुरू हो गए। जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में, जिनका एक छत्र डंका जब से बजा है,
तब से हालात और परिस्थितियां ये हैं कि लगातार ऐसे नेताओं को कांग्रेस राज्यसभा में भेज रही है जिनका प्रदेश के आम जो परिवार हैं उनसे संबंध नहीं, बल्कि स्थापित नेताओं में उनकी गिनती आती है। एक बहुत बड़ी बात, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, अक्सर एक बात कहते हैं कि कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहां कार्यकर्ता कहां जाते हैं? क्या कार्यकर्ता केवल कुर्सी लगाने के लिए और दरी बिछाने के लिए हैं? अब फिर जिन नेताओं के नाम चल रहे हैं उनमें एक नाम उदय भान जी, जो खुद होडल से प्रदेश अध्यक्ष होते हुए चुनाव हार गए। आप अंदाजा लगाइए, बुजुर्ग नेता हो चुके हैं, 70 साल के आसपास की उनकी उम्र है। उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष होते हुए खुद चुनाव हार गए। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष होते हुए उदय भान का हरियाणा प्रदेश में कोई बहुत बड़ा नाम राजनीतिक तौर पर नहीं बन पाया, कांग्रेस को कोई मोटा फायदा भी नहीं हो पाया। अब फिर से उनका नाम चल पड़ा है, जिनको जनता ने इस आंधी में, 2024 जैसी आंधी कभी नहीं रही कांग्रेस की, 2005 में भी नहीं थी, उसमें जिनको हरा दिया कांग्रेस की टिकट पर, अब उनका नाम राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। एक नाम चल रहा है राज बब्बर का। राज बब्बर जो उत्तर प्रदेश से हैं, 73 साल के आसपास उनकी उम्र है, गुड़गांव लोकसभा से चुनाव हार गए। हारने के बाद बहुत कम वो गुड़गांव में दिखे और अब फिर से ये चर्चा चल पड़ी कि उनको राज्यसभा में भेजा जा सकता है। जो शख्स 2024 की आंधी में चुनाव नहीं जीत पाए, चुनाव जीतने के बाद अपने हलके में धन्यवाद दौरा तक उन्होंने नहीं किया, अब अगर उनको कांग्रेस राज्यसभा में भेजती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी मदद करते हैं या उनकी राय से वो कैंडिडेट बनते हैं, तो क्या फायदा होगा कांग्रेस को। तीसरे जिस नाम पर चर्चाएं चल रही हैं, आनंद शर्मा। आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश से राजनीति करते हैं, हरियाणा में कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। जिस तरह से हरियाणा की यह राज्यसभा सीट वर्षों से हम देख रहे हैं कि हारे हुए नेता, स्थापित नेता, बड़े खानदान वाले नेता या हरियाणा से बाहर के नेताओं को अक्सर दी जा रही हैं, और जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार घट रही है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 2005 में बहुमत आने के बाद 2009 में बहुमत नहीं आया, 2014 में बुरी तरह से पार्टी हारी, 19 में फिर हारी, 24 में इतनी आंधी में भी 37 पर अटक गए। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कांग्रेस को नए सिरे से, नए क्लेवर में अपने आप को ढालने की जरूरत है। अब पार्टी किसी साधारण घर के शख्स को, किसी आम नेता को, किसी आम कार्यकर्ता को अगर ये राज्यसभा की टिकट दे तो उससे एक अच्छा मैसेज जाएगा, ना केवल हरियाणा में, देश भर की राजनीति में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह आरोप लगातार लग रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं, कोई सार्वजनिक तौर पर, कोई खुले, कोई बंद कमरे में, और विपक्षी तो लगा ही रहे हैं कि अपने बेटे को आगे करने के चक्कर में, अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को आगे करने के चक्कर में, उनको मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में कांग्रेस का राज चला गया। और अब भी जिस तरह से 70, 72, 73 साल के नेताओं पर अगर पार्टी दांव खेलती है, तो बहुत भारी तादाद में जो प्रदेश में यूथ है वो कहां जाएगा। कोई एक सांसद तो युवाओं का बना देना चाहिए राज्यसभा में कांग्रेस को, किसी नौजवान को पार्टी भेजी। बड़ा गंभीर और शोचनीय विषय है, और यह तय कर देगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मनसा आखिर है क्या। क्योंकि अजय माकन को टिकट मिली तब कांग्रेस के विधायकों ने गड़बड़ कर दी। सुभाष चंद्रा का जब चुनाव था तब बड़ी भारी गड़बड़ हुई। अब फिर से ये कयास लग रहे हैं
कि इस बार विधायकों को एकजुट रखने के लिए कोई पैरासूट का कैंडिडेट उतारने पर विचार मंथन चल रहा है जो हरियाणा से बाहर का हो। आप दर्शक क्या मानते हैं? अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रजामंदी से कांग्रेस किसी ऐसे शख्स को टिकट दे दे जो हारा हुआ हो, जनता द्वारा रिजेक्टेड हो, या जो स्थापित हो, या जो हरियाणा से बाहर का हो, तो आपकी नजर में कार्यकर्ता क्या करेंगे? क्या करेंगे पार्टी के छोटे नेता, पार्टी के वो नेता जिन्होंने अपना तन मन धन कांग्रेस के लिए लगा रखा है? अपनी बेबाक राय जरूर कमेंट करें। आपकी नजर में कौन होना चाहिए कांग्रेस से राज्यसभा का सदस्य हरियाणा से? किसको पार्टी की टिकट मिलनी चाहिए? उन नेताजी का नाम भी आप कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।